क्या तुम जानते हो जब तुम्हारी जीवन की सबसे प्यारी चीज तुमसे छिन जाती है तब क्या होता है? क्या तुम उससे लड़ते हो या आंसू बहाते हो या फिर समर्पण करते हो? एक बार मुझे भी वही सीखना पड़ा। मैंने खोया न राज्य न वैभव, बल्कि अपनी बांसुरी। वही बांसुरी जो मेरे हर श्वास से गाती थी प्रेम के गीत, जिसके सुरों पर गोपियां झूमती थीं और जिसके राग में स्वयं यमुना ठहर जाती थी। लेकिन एक दिन वो टूट गई, और जब वो टूटी कुछ मेरे भीतर भी टूट गया। आज मैं तुम्हें उसी टूटी हुई बांसुरी की कहानी सुनाऊंगा और बताऊंगा समर्पण का वो रहस्य जो देवता भी सीखते हैं। डरो मत, ये बांसुरी की वर्कशॉप नहीं है। ये कहानी तुम्हारी है, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे सपनों की और तुम्हारे छोड़ देने की। जब मैंने पहली बार उस बांसुरी को उठाया, वो सिर्फ एक खोखली सी बांस थी, मौन, साधारण, खाली। पर जब मैंने उसमें सांस भरी, वो जी उठी, क्योंकि उसमें पहले से ही समर्पण था। वो बांस कभी नहीं बोली, क्यों मैं कृष्ण, क्यों मेरी जिंदगी यूं बदल दी। उसने बस अपने को छोड़ दिया मेरे श्वास के लिए, और उसी छोड़ देने में उसे मिल गया अर्थ। यही पहला सत्य है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो, तब तुम ईश्वर के उद्देश्य का माध्यम बन जाते हो। अब तुम सोच रहे होंगे, वाह कृष्ण, आपके लिए तो आसान है, आप भगवान जो है। पर नहीं, मैंने भी सीखा, प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। बांसुरी मेरी नहीं थी, वो बस मेरे साथ थी, मेरी लीला का हिस्सा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा करियर, वो तुम्हारे माध्यम से बहते हैं, पर तुम्हारे स्वामित्व में नहीं आते। जरा सोचो, तुम्हारा पसंदीदा प्लेलिस्ट, तुम गाना बनाते नहीं, बस सुनते हो। जब गाना बदलता है, तुम ईयरफोन नहीं फेंकते, मुस्कुरा कर अगले ट्रैक का इंतजार करते हो। जिंदगी भी वैसा ही है, एक दिव्य प्लेलिस्ट, जहां हर धुन, हर इंसान, हर दर्द गीत का हिस्सा है। लेकिन क्या होता है जब संगीत रुक जाता है, जब बांसुरी, तुम्हारा उद्देश्य, अचानक टूट जाता है? एक दिन मैं यमुना किनारे चल रहा था, बांसुरी मेरे हाथ से फिसली, गिरी और टूट गई। एक हल्की सी दरार, जैसे ब्रह्मांड ने कहा, बस अब। पहले मैंने मुस्कुराया, फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि देवता भी वियोग महसूस करते हैं। गोपियां बोली, प्रभु आप नई बांसुरी बना लीजिए। मैंने कहा, नहीं, इस बांसुरी का गीत अब समाप्त हो चुका है। तब मैंने समझा, लगाव प्रेम का रूप नहीं है, वो उसके बीच की दीवार है। तुम्हें लगता है किसी को कसकर पकड़ने में प्रेम है, पर असली प्रेम तब होता है जब तुम समय आने पर उसे मुक्त कर दो। कभी कभी जब जीवन तुम्हारे प्रिय को तोड़ देता है, चाहे वो रिश्ता हो, सपना हो या योजना, तो वो सजा नहीं होती, वो शुद्धिकरण होती है। बांसुरी को टूटना पड़ा ताकि संगीत अपने स्रोत में लौट सके, और तुम्हारे सपनों को भी कभी कभी रुकना पड़ता है, ताकि तुम्हारा असली उद्देश्य फिर से सांस ले सके। और हां, मुझे पता है दिल टूटना कभी कभी कुरुक्षेत्र जैसा लगता है। फर्क बस इतना है, वहां रथ मिलता है, यहां बस पुराने मैसेज और प्लेलिस्ट। पर याद रखो, ईश्वर तोड़ता है सिर्फ उस पात्र को जिसे वो फिर से खाली बनाना चाहता है। क्योंकि जब तक तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरे हो, तब तक मेरे श्वास की जगह कहां? तो जब कुछ टूटे, पूछो मत क्यों मैं, पूछो इस रिक्तता से कौन सा नया संगीत जन्म लेगा। यही प्रश्न मैंने भी पूछा जब मैंने टूटी हुई बांसुरी यमुना किनारे रखी और बिना पीछे देखे चला गया। जब मैं उस बांसुरी से दूर जा रहा था,
मेरे चारों ओर बस शांति थी। पहली बार मैंने मौन सुना, न राग न ताल, बस अस्तित्व की निशब्दता। वही है समर्पण। कुछ खोना नहीं, बल्कि ये जान लेना कि कुछ भी कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम समर्पित होते हो, तुम कमजोर नहीं बनते, तुम अनंत बन जाते हो। बांसुरी मरी नहीं, वो मुझ में लौट आई। जैसे हर चीज अंततः अपने स्रोत में लौट आती है। तो जब तुम्हारे जीवन की बांसुरी टूटे, एक प्रेम, एक सपना, एक योजना, उसे मत पकड़ो, मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद मेरे गीत के लिए। क्योंकि हर राग का अंत एक नए मौन की शुरुआत है, और हर मौन से जन्म लेती है एक नई धुन। आज का संसार नियंत्रण का दीवाना है। लक्ष्य, मीट्रिक्स, फॉलोअर्स, रिजल्ट, हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है। पर क्या कभी अनमैनिफेस्ट करने की कोशिश की है? जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, और देखो कैसे जीवन खुद तुम्हारे लिए जगह बना देता है। यही है भक्ति, यही है योग, यही है स्वतंत्रता। और चिंता मत करो, समर्पण का मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़कर वृंदावन चले जाओ। हालांकि वहां की लस्सी वाकई अद्भुत है। बस इतना याद रखो, प्रेम से कर्म करो पर परिणाम से मुक्त रहो। खाली बांसुरी बनो, हल्की, विनम्र और स्वतंत्र। क्योंकि जब तुम सच में समर्पित होते हो, तब तुम संगीत नहीं बजाते, तुम स्वयं संगीत बन जाते हो। तो बताओ मेरे मित्र, तुम्हारी टूटी हुई बांसुरी क्या है आज? एक अधूरा प्रेम, एक अधूरा सपना, या शायद वो रास्ता जो अब काम नहीं कर रहा है? उसे दोष मत दो, उसे प्रणाम करो। क्योंकि वही दरार तुम्हारे भीतर ईश्वर की सांस को फिर से जगह देती है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे छोटे छोटे समर्पण हर दिन, हर क्षण जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं, तो देखो मेरा अगला मैसेज, संचयन की शक्ति। वहां मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेम, विश्वास और अनुशासन की छोटी छोटी क्रियाएं धीरे धीरे मिलकर तुम्हारा भाग्य गढ़ती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बांसुरी का एक सुर एक सिम्फनी बना देता है। आखिरकार सृष्टि भी तो संचालित होती है एक श्वास, एक समर्पण, एक क्षण में। जब अगली बार तुम्हारा संगीत रुके, मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि बांसुरी कहीं नहीं गई, वो बस घर लौट आई है।